Hello people, welcome again to my channel. This is Tanu Sharma and from today onwards we will be starting our new series which is compiler design. So I will be providing you the quality content which I personally use for my college exams to secure good marks. Hope this would help you people also. So without any further delay, let's get started. So in this video we will cover introduction to compiler design. In this we will talk about the translator, compiler and interpreter. So now what is translator? The most general term for a software code converting tool is translator. इसका मतलब क्या है कि जो मोस्ट जनरल टर्म या जो कॉमन टर्म होती है एक सॉफ्टवेयर कोड को कन्वर्ट करने के लिए जो टूल काम आता है उसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं. यानी कि अगर मेरे पास एक कोड किसी लैंग्वेज में रिटर्न है और उसको मुझे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो वो एक टूल करेगा. तो जब भी हम उस टूल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं ट्रांसलेटर को. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ ट्रांसलेटर? सो a translator refers to a compiler, assembler or interpreter, anything that converts high level code into another high level code or low level such as assembly language or machine code. सो ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर कुछ भी हो सकता है. वो कंपाइलर भी हो सकता है, वो असेंबलर भी हो सकता है, वो इंटरप्रेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि एक हाई लेवल कोड को या तो दूसरे हाई लेवल कोड में कन्वर्ट करेगा या फिर एक हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करेगा. नाउ व्हाट इज़ हाई लेवल कोड? हाई लेवल कोड द कोड जो वो कोड जो कि लिखा जाता है जावा में, C++ में, लाइक दीज. एंड लो लेवल कोड कोई भी लैंग्वेज जो कि प्रोसेसर अंडरस्टैंड करे, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज हो सकती है या मशीन लैंग्वेज हो सकती है. सो दिस इज़ व्हाट ट्रांसलेटर इज़. ओके, नाउ if you don't know what the tool actually does other than it accomplishes some level of code conversion to a specific target language, then you can safely call it a translator. इसका मतलब क्या है कि अगर आप जानते नहीं हो कि कोई एक टूल क्या काम करता है अदर देन कि वो एक लेवल ऑफ कोड को कन्वर्ट करता है दूसरे लेवल ऑफ कोड में, इसके अलावा वो और कोई काम नहीं करता या करता भी है तो आप नहीं जानते हो, तो आप उस टूल को आराम से ट्रांसलेटर बोल सकते हो. ओके, सो दिस इज़ अबाउट ट्रांसलेटर. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द कंपाइलर. नाउ व्हाट इज़ कंपाइलर? सो द कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट टेक्स इनपुट that is high level language and produces an output of low level language that is machine or assembly language. सो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर ही है जो कि इनपुट लेता है. इनपुट में क्या लेता है? हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट में लेता है और प्रोड्यूस करता है हमें एक आउटपुट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. ओके, सो नाउ अ कंपाइलर इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एन असेंबलर. अब एक कंपाइलर जो होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है एक असेंबलर से. ठीक है, इट चेक्स ऑल काइंड्स ऑफ लिमिट्स, रेंजेस, एरर्स एट्सेट्रा. तो ये चेक करता है सभी तरह की लिमिट्स को, रेंजेस, कोई भी लिमिट आ रही है, कोई रेंज है, कोई एरर है, तो ये हर तरह की लिमिट, रेंजेस और एरर्स को चेक करता है. लेकिन दिक्कत क्या है कि बट इट्स प्रोग्राम रन टाइम इज़ लॉन्गर एंड ऑक्यूपाइज अ लार्जर पार्ट ऑफ मेमोरी. लेकिन इसके प्रोग्राम का जो रन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है और ये ऑक्यूपाई करता है एक लार्जर पार्ट ऑफ मेमोरी को. ओके, इट हैज़ स्लो स्पीड. इसकी स्पीड भी स्लो होती है बिकॉज a compiler goes through the entire program and then translates the entire program into machine code. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर की स्पीड स्लो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि कंपाइलर पहले पूरे प्रोग्राम को गो थ्रू करता है, यानी कि वो पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और उसके बाद पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. ओके, ये लाइन बाय लाइन नहीं करता, इंटरप्रेटर की तरह भी हम पढ़ेंगे आगे, पर ये क्या करता है, ये पहले पूरे कोड को देखता है और फिर एक साथ उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसीलिए इसकी स्पीड स्लो होती है. ओके, so now let's talk about the advantages and disadvantages of compiler. So advantages are
that compiled code runs faster in comparison to interpreted code, कि जो मेरा compiled code है यानी कि जो कोड कंपाइलर ने कंपाइल करा है वो फास्टर है इंटरप्रेटेड कोड के मुताबिक. ओके. सेकेंड वन, कंपाइलर इम्प्रूव्स द सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशंस, की जो कंपाइलर है वो हमारी एप्लीकेशंस की जो सिक्योरिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है. कंपाइलर गिव डीबगिंग टूल्स विच हेल्प इन फिक्सिंग एरर्स ईजिली. अब क्या करता है कंपाइलर, हमें ना डीबगिंग टूल्स प्रोवाइड करता है और वो टूल्स हेल्प करते हैं हमें हमारे एरर्स को फिक्स करने में. ओके. A disadvantage is that the compiler can catch only the syntax errors and some semantic errors, कि जो कंपाइलर है वो सिर्फ सिंटेक्स एरर्स और सिमेंटिक एरर्स को ही कैच कर पाता है. अब सिंटेक्स एरर्स क्या होते हैं, सिमेंटिक एरर्स क्या होते हैं, ये हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द फेजेस ऑफ द कंपाइलर. ओके. The next is compilation can take more time in easy of bulky code. In case of bulky code, तो compilation जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगाती है अगर हमारे पास bulky code होगा, क्योंकि हमारे पास अगर बहुत लंबा कोड होगा तो पहले कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा और उसके बाद उसको कंपाइल करेगा. सो इट विल टेक मोर टाइम. Okay, so this was all for compiler. Now let's come towards interpreter. Now what an interpreter is. So an interpreter is a program that translates a programming language into a comprehensible language. ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या है, ये एक तरीके का एक प्रोग्राम ही होता है जो कि ट्रांसलेट करता है हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको एक शॉर्टर या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज में. ओके. द इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज. इट कंटेन्स प्री कंपाइल्ड कोड, सोर्स कोड एक्सेट्रा. अब इंटरप्रेटर क्या करता है कि कन्वर्ट करता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ही. ओके. अब इंटरप्रेटर कंटेन कर सकता है प्री कंपाइल्ड कोड यानी कि जो आधा कंपाइल्ड हुआ है, मतलब सिर्फ कंपाइल्ड हुआ है ऐसे, या फिर हमारा जो नॉर्मल जो ओरिजिनल सोर्स कोड है वो कंटेन कर सकता है. ओके. सो इट ट्रांसलेट्स ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम. तो ये क्या करता है, ये सिर्फ जो प्रोग्राम होता है उसकी एक ही स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है एक टाइम पे. जबकि कंपाइलर में क्या होता था, वो एक टाइम पे पूरे प्रोग्राम को रीड करता था और फिर उसको ट्रांसलेट करता था. जबकि इंटरप्रेटर एक टाइम पे प्रोग्राम की एक ही लाइन को इंटरप्रेट करता है. ओके. सो इंटरप्रेटर्स आर यूजुअली स्मॉलर देन कंपाइलर्स. तो इंटरप्रेटर्स यूजुअली स्मॉलर होते हैं कंपाइलर से. So it basically works line by line on a code. तो ये वर्क करता है बेसिकली लाइन बाय लाइन ऑन अ कोड. ओके. सो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर. व्हाट आर द एडवांटेजेस? दैट programs written in an interpreted language are easier to debug. वो प्रोग्राम्स जो कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको डीबग करना आसान होता है. Second, the interpreters allow the management of memory automatically which reduces memory error risk. अब इंटरप्रेटर क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं मेमोरी का मैनेजमेंट जो हो वो ऑटोमेटिकली हो. इससे क्या होता है कि जो मेमोरी एरर्स के रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन द कंपाइल्ड लैंग्वेज. अब जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज से. Now what are the disadvantages? That interpreted code runs slower in comparison to compiled code. अब लेकिन disadvantages क्या हुआ कि जो interpreted code है वो slower run करेगा in comparison to the compiled code. Next, the interpreter can only run the program it has interpreted. अब इसमें एक और दिक्कत क्या है कि जो इंटरप्रेटर है वो सिर्फ उसी प्रोग्राम को रन कर सकता है जिसको उसने कंपाइल करा, वो जिसको उसने इंटरप्रेट करा है. वो उसके अलावा किसी और प्रोग्राम को इंटरप्रेट नहीं कर सकता या रन नहीं कर सकता. ओके. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन. सो थैंक यू वेरी मच. फॉलो फॉर मोर.